हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। समय स्वतंत्र चर है, इसीलिए हम समय को ग्राफ में एक्स अक्ष पे लेंगे, और वेग परतंत्र चर है, वेग को हम ग्राफ के वाई अक्ष पे लेंगे। ओके, कोई वस्तु जो गति कर रही है उसका हम अलग अलग समय पर वेग नोट करेंगे और उसको ग्राफ में उसके बिंदु अंकित करेंगे। सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक ग्राफ मिलेगा। मान लिया कि हमें ग्राफ मिल रहा है OP। ठीक, OP पर देखिए ए बिंदु क्या बताता है। बिंदु ए पर समय है t1 और वेग है v1, अर्थात t1 समय पर वस्तु का वेग v1 था। बिंदु B देखें, बिंदु B पर समय है t2 और वेग है v2। इसका मतलब कि t2 समय पर वस्तु का वेग v2 था। इसी तरह से बिंदु C क्या बताता है कि t3 समय पर वस्तु का वेग v3 था। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि वेग समय ग्राफ से हमें गतिमान वस्तु की गति की क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। ठीक, देखिए हमने ग्राफ का ए बी भाग ले रहे हैं और इस ए बी भाग का हम ढाल निकालेंगे। ढाल का मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष के साथ झुकाव। ठीक है, ए बी भाग का एक्स अक्ष के साथ झुकाव हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि एक्स अक्ष के समांतर हमने एक सरल रेखा खींचेंगे AC, और वेग अक्ष के समांतर भी हमने एक रेखा खींची BC। तो अब ये जो कोण बन रहा है थीटा, ये जो थीटा है वो क्या है, एक्स अक्ष के साथ AB भाग का झुकाव है। इसको हम tan थीटा के रूप में निकालते हैं। तो tan थीटा के रूप में निकालेंगे तो क्या आएगा, BC/AC। और BC देखें, BC का मान कितना होगा, BC का मान होगा V1 से लेके V2 तक, तो V2 माइनस V1। तो क्या हो गया, BC का मान V2 माइनस V1। अब देखिए AC का मान कितना होगा, T2 तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा T2 है, और O से लेके T1 ये इतना है। तो हम CA कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1 करके हमने निकाल दिया AC का मान। ठीक, अब V2 माइनस V1 क्या है, वेग परिवर्तन, और T2 माइनस T1 क्या है, समयांतर। यानी कि AB भाग का जो ढाल है वो क्या आ गई, वेग परिवर्तन की दर। और वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण के बराबर। अर्थात वस्तु का T1 से लेके T2 समय तक जो त्वरण था वो निकल के सामने आ गया। ठीक है, तो अगर हम वेग समय ग्राफ के किसी भाग का ढाल निकालें तो वह हमें उस समयांतर के बीच गतिमान वस्तु का त्वरण प्राप्त होता है। ठीक, अब देखें और दूसरी क्या जानकारी मिलती है हमें वेग समय ग्राफ से। देखिए, अगर हम वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकालें, तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको गुणा करना पड़ेगा किसका, समयांतर का और वेग परिवर्तन का। ठीक, जब हम वेग परिवर्तन और समय का गुणा करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, वस्तु का T2 माइनस T1 समयांतर में वस्तु का विस्थापन प्राप्त होगा। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ के विभिन्न प्रारूप।